नमस्कार। कक्षा 9वीं गणित अध्याय 7 त्रिभुज प्रश्नावली 7.2 सवाल नंबर 2 से देख रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी पर लंब समद्विभाजक है। एडी बीसी पर लंब समद्विभाजक है, मतलब ये कोण 90 का भी बन रहा है और इस सामने वाली भुजा को दो भागों में बांट रहा है। लंब मतलब 90 का एंगल है और समद्विभाजक यानी इसको दो भागों में बांट रहा है बीसी को, यानी बीडी बराबर डीसी भी है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें बताना है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब हमें बताना है कि एबी और एसी बराबर है, ये हमें बताना है। ये बताने के लिए सबसे पहले हम इस सवाल से दिया है लिखते हैं। हमें दिया है त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है, अर्थात हम कहेंगे बीडी बराबर डीसी है। और मान लीजिए ये कोण हमारा x है और ये वाला y है, तो x कोण x बराबर कोण y बराबर 90 अंश ये हमें दे रखा है। सिद्ध करना है, सिद्धे में हमें बताना है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब अर्थात हमें ये सिद्ध करना है कि AB के बराबर AC है। रचना नहीं है, उपपत्ति लिखेंगे हम सीधी। ये जो मैंने बात लिखी अभी तक, चित्र भी हमें पेपर में लिखा मिलेगा, बना मिलेगा। अभी तक मैंने जो बात लिखी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक दर्शाइए कि पहले तक का यहाँ लिख दिया मैंने, दिया है मैं, दर्शाइए वाला लिख दिया सिद्ध करने में। और उपपत्ति लिखूँगा, उपपत्ति में त्रिभुज ले रहा हूँ इस तरफ वाला ABD और ACD दोनों को मैं सर्वांग सम बताऊँगा, तो AB बराबर AC सिद्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में हम यहाँ लिखते थे क्रमांक, सीरियल नंबर लिखते थे, कथन स्टेटमेंट लिखते थे हम, और कारण लिखते थे, रीजन कारण लिखते थे हम। क्रमांक 1 में लिखेंगे हम इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज में हम कहते हैं BD भुजा, उस त्रिभुज की कौन सी भुजा, DC के बराबर है। कहाँ से लिखा, हमें ये दिया था, ये दिया है। नंबर 2, इस त्रिभुज का x कोण, इस त्रिभुज का x कोण, ABD का x कोण और ACD का y कोण दोनों बराबर है। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश का है। नंबर 3, AD बराबर AD, देखो दोनों त्रिभुजों में AD आती है, AD बराबर AD उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ है, चलेगा। नंबर 4 में जो त्रिभुज लिए थे हमने, त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD के, किससे, भुजा कोण भुजा नियम से, साइड एंगल साइड इनइक्वलिटी से, साइड एंगल साइड नियम से भी लिख सकते हैं अपन। नंबर 5 में जब त्रिभुज सर्वांग सम होगा, डेफिनेटली AB के बराबर AC होगा, ये CPCT लिख देंगे हम। CPCT का मतलब ये हुआ कि हम जब त्रिभुजों को सर्वांग सम बता दिए तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। डेफिनेटली AB के संगत AC है तो AB और AC आपस में बराबर होंगे, यही हमें सिद्ध करना है। ये हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब B और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं। सबसे पहले इसके दो भाग करते दिया है, सिद्धे लिखते हैं और फिर हम सिद्धे वाली बात पर पहुंचेंगे। तो हमने दिया है लिखा, यहाँ दिया है, यहाँ से लिखते हैं ABC एक
समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाना है, दिखाना है, सिद्धे जो आएगा वो क्या होगा, सिद्धे में हमें बताना है ये शीर्ष लंब बराबर लंबाई के, मतलब हमें बताना है जो B है वो CF के बराबर है, ये हमें बताना है। उपपत्ति लिखेंगे हम, उपपत्ति में हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन कौन से, एक ले रहे हैं हम ABE, इस तरफ वाला ABE ले रहे हैं और दूसरा ACF ले रहे हैं। पहले हम लेंगे यहाँ त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, यहाँ स्टेटमेंट क्रमांक लिखते थे हम, कथन लिखते थे और कारण लिखते थे। क्रमांक 1 में कहते थे हम, 1 में आप देखेंगे ABE में एंगल ए आ रहा है और ACM में एंगल ए आ रहा है, तो हम लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल ए ओवनिष्ठ कोण है, ओवनिष्ठ कोण है। नंबर 2 हम देख रहे हैं ABE में AB भुजा और AC में AC भुजा जो है बराबर दे रखी है। नंबर 2 में AB बराबर AC समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें ये दे रखा है, बराबर भुजाएं हैं उसकी त्रिभुज की। 3 नंबर मान लीजिए ABE का ये वाला कोण हमारा x है और ACE का ये वाला कोण मान लिया हमने y है, तो हम लिखेंगे एंगल x इजिकल टू एंगल y प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश का है। नंबर 4 में जो त्रिभुज हमने लिए थे त्रिभुज ABE कांगोरेंट है, सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, ACF के, किससे, कोण भुजा कोण नियम से, कोण भुजा कोण नियम से, ए एन एंगल एस एन साइड ए एन एंगल ए ऐसे नियम से। नंबर 5 में जो सिद्ध करना वो लिखेंगे, हमें क्या सिद्ध करना है, B बराबर CF। देखिएगा B ABE की भुजा है और ACF की हम देख रहे हैं CF है, बराबर होंगे बाई CP/CT, यही हमें सिद्ध करना है। इस प्रकार हमारा प्रमेय सिद्ध हुआ, मैंने HP लिख दिया, HP यानी हैंस अप्रूव्ड हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BCF बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF और AB बराबर AC। अभी किया है वैसा ही है, दिया है, लिखेंगे पहले हम, दिया है ABC, प्रश्न से लिखते हैं अपन, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। सिद्ध करना है हमें, सिद्धे में पहला त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के,
और दूसरा था हमारा ए बी बराबर ए सी। प्रमाण लिखते, उपपत्ति लिखते हैं हम। उपपत्ति में इन्हीं त्रिभुजों को लेंगे हम, त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज ए सी एफ में क्रमांक लिखा, यहाँ कथन लिखा और कारण लिखा। क्रमांक 1 में लिखते हैं हम ए बी ई में, ए बी दिखा त्रिभुज आपको ए बी ई में, और ए सी एफ में एंगल ए हमारा कॉमन है। एंगल ए बराबर एंगल ए दोनों में आता है। देखिएगा ए बी ई में ए आता है और ए सी एफ में भी ए आता है, तो हम कहते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। नंबर 2, मान लीजिए हमारा ए बी ई का ये कोण x है और ए सी एफ का जे y है। हम लिख देंगे दूसरा एंगल x इजिकल टू एंगल y प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश का है। नंबर 3 पर हमें सी स्लम बराबर दे रखे थे, हमें दे रखा था b बराबर सी एफ, ये दिया है। नंबर 4 में जो त्रिभुज लिए हमने, त्रिभुज कौन सा, ए बी और सर्वांग समूह किसके, त्रिभुज ए सी एफ के। किससे, त्रिभुज ए सी एफ के। त्रिभुज भी है यहाँ, त्रिभुज ए सी एफ के कोण कोण भुजा नियम से। नंबर 5 में डेफिनेटली ए बी, त्रिभुज ए बी की भुजा है और ए सी त्रिभुज ए सी एफ की भुजा है, तो हम लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर ए सी होगा और वाई सी पी सी टी। हम बात करते हैं, ये दूसरा भाग सिद्ध हो गया हमारा, पहला भाग तो यहीं सिद्ध हो गया था। और नहीं, दूसरी लाइन में हमारा हमने चूंकि इनको सब सर्वांग सम बता दिए, तो दूसरी लाइन में हमारा दूसरा भाग भी सिद्ध हो जाता है। इस टाइप से सवाल नंबर हमारा 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। हल लिखेंगे। हल में हमने लिखा पहले दिया है ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है हमें। सिद्धे में क्या है, कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी। अभी मैंने जो लिखा क्वेश्चन के 2 भाग कर दिए, दिया है और सिद्धे करके। अब सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति लिख रहा हूं मैं। वो उत्पत्ति में देखिए हमें एक तथ्य मालूम था, हम त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं, ए बी सी त्रिभुज में ए बी और ए सी बराबर है। तो हम देख रहे हैं जब ए सी के सामने का कोण जे वाला है हमारा, इसको यदि हम x मान लें, और ए बी के सामने का ये वाला कोण है, इसको यदि हम y मान लें, यहाँ लहरदार लाइन बनाई है, तो डेफिनेटली जो कोण x होगा कोण y के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 कह देंगे। रीजन क्या देंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में बराबर भुजाओं के सामने के कोण है, सामने के कोण है।
हम जानते हैं कि इस त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, समान होते, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी टाइप से देखिएगा त्रिभुज VCD में या DBC में चलेगा, DBC भी कह सकते हैं हम। DBC में इसको मान ले रहे हैं हम, ये जो कोण है ना ये वाला, इसको हम R मान ले रहे हैं, और ये कोण है इसको हम S मान ले रहे हैं। देखो BDC और BD बराबर, इसके सामने का ये R कोण है, इसके सामने का S कोण है, तो हम लिखेंगे कोण R बराबर कोण S, समीकरण नंबर 2। कारण दे देंगे त्रिभुज DBC में बराबर भुजाओं के सामने के कोण है, भुजाओं के सामने के कोण है। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे हम। समीकरण 1 धन समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड जोड़ेंगे। कोण X धन कोण R बराबर कोण Y धन कोण S। इन दोनों को जोड़ा, लेफ्ट हैंड को राइट को जोड़ दिया। आप चित्र में देखेंगे X और R मिल करके, देखो आप X और R मिल करके ये पूरा कोण बना रहा है। इस पूरे कोण को हम ABD कहते हैं। कोण ABD बराबर बाय और S देखो जोड़ के बाय और S मिलकर ये पूरा कोण बनाते हैं, इसको कहते हैं अपन ACD। और यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड लिख दिया हमने। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जे ABC दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है, AB और AC बराबर है। भुजा BA को D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB। दर्शाइए कि AD बराबर AB, दर्शाइए कि BCD बराबर एक समकोण है। BCD एक समकोण है। करने के लिए हम सबसे पहले दिया है लिखते हैं। दिया है हमने यहां लिखा, दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB। सिद्ध करना है हमें BCD बराबर 90 अंश। कोण है ना BCD का मान 90 अंश है। इसका मान ये इस कोण का मान 90 अंश है, बताना है। देखिएगा उत्पत्ति लिखते हैं, बहुत सरल उत्पत्ति है। हम जानते हैं कि इस त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। अब जब AB और AC बराबर है, AB और AC हमारी बराबर है, तो डेफिनेटली इनके सामने के कोण भी हमारे बराबर होंगे। AB जो है ना, AB इसके सामने कोण जे वाला होगा और इसके सामने कोण जे वाला होगा, ये बराबर होंगे हमने, ठीक है। मान लीजिए ये x है, डेफिनेटली ये भी x होगा। हम देख रहे हैं आगे कि AD और AB बराबर है, तो जब AB AC के बराबर, डेफिनेटली AC AD के बराबर होगा। तो ये जो कोण है इसके सामने ये कोण आ रहा है, ये भी हम मान लें x होगा, तो ये भी हमारा x ही होगा। हम जानते हैं
त्रिभुज BCD में कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण जोड़ 180 अंश होता है। B का मान हमें x दिया था, C का मान क्या था, x धन x था, 2 बार x है उसमें, और D का मान भी x है बराबर 180। ये जोड़ेंगे तो 4x बराबर 180, x बराबर 180 बटे 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंच 20, x बराबर 45 अंश। अभी आंसर नहीं आया, हमें कोण BCD की बात कर रहे हैं। कोण BCD जो है आप देखोगे BCD ये इतना x धन इतना x धन x होगा, वो ये 45 था, ये भी 45 था, जोड़ देंगे ये 90 अंश आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था कि इस त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते, इस तथ्य का यूज किया, और हमने त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को 180 अंश इस बात का यूज किया। हमने देखा ये BCD जो था, VCD जो था ना, x धन x से मिलकर बना था। हमने x धन x से लिखा, x की वैल्यू पुट कर दी, 45 + 45 90, यही हमें लाना था। क्वेश्चन हमारा 6वां कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A समकोण है। हमें इस टाइप से हम बात कहेंगे, ABC समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का है, ये B मान लो और ये C मान लो। AB बराबर AC, AB बराबर AC हमें मालूम है। बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर, डेफिनेटली जब ये x है तो ये भी x ही होगा। हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। हमें B और C ज्ञात करने, तो देखिएगा B और C दोनों ही x के हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में तीनों अंतः कोणों 180 अंश होता है। हम लिखेंगे कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। ये 90 था, 90 धन x बराबर 180 अंश। x और x 2x बराबर 180 ऋण 90, 2x बराबर हम देखेंगे तो 90 बचेगा। x बराबर 90 बटे 2 भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 45 अंश। x का मान 45 आया, डेफिनेटली B जो था और C था बराबर कोण है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने कोण है, ये 45 अंश के ही होंगे। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। दर्शाइए किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। हमने बनाया एक समबाहु त्रिभुज ABC, प्रत्येक भुजा बराबर लंबाई के, डेफिनेटली कोण भी इसके बराबर होंगे। ये x का मान लो, जो भी x का, जो भी x का होगा। हम जानते थे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। इस बात का यूज करेंगे। जे x था, जे भी x है, जे भी x है बराबर 180, जोड़ेंगे तो 3x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 3 भाग दें x बराबर ये आया 60। इस टाइप से हमने देखा कि ये हमारा सिद्ध होगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। आंसर प्रूव्ड लिख दिया हमने। इस टाइप से प्रश्नावली हमारी 7.2 कंप्लीट होती है।